हेलो दोस्तों। हमारी आज की कहानी दिल्ली के रहने वाले एक शख्स की है जिन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया है, लेकिन वो अपने साथ हुई एक रात की भयानक घटना जरूर सुनाएंगे। तो चलिए उन्हीं से सुनते हैं आज की ये डरावनी कहानी। मैं अपनी दुनिया में खुश था। खुश क्यों? काफी खुश था। अच्छी खासी सैलरी वाली नौकरी और दिल्ली जैसा शहर, बैंक की जॉब, वो भी सरकारी। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि मेरे सर पर ट्रांसफर की मार लगी। मेरा ट्रांसफर भी हुआ उन्नाव जैसे शहर में, जिसका नाम भी मैंने ठीक से सुना भी नहीं था। करता क्या, मन मार के चल दिया नए शहर की ओर। शादी हुई नहीं थी तो फैमिली और बच्चों की चिंता नहीं करनी थी। हाँ, भोजन पानी की चिंता थी, क्योंकि दिल्ली में तो मम्मी के हाथ की बनी गर्मागर्म रसोई पर हाथ आजमाता रहता था और खाना बनाने के नाम पर मुझे एक कप चाय ही उबालना आता था। खैर, पहुंच गया उन्नाव में। दिन में पहुंचा था और हमारे असिस्टेंट मैनेजर साहब ने मेरे लिए रहने की व्यवस्था कर दी थी। 2 कमरों का किचन और अटैच्ड बाथरूम वाला छोटा सा फ्लैट था और मेरे लिए सही था। खाने के लिए उन्होंने छोटे चौराहे पर एक हिंदू भोजनालय का नाम बता दिया था। दिन में ही बैंक की ड्यूटी मैंने ज्वाइन कर ली। ब्रांच में काफी कस्टमर्स थे, क्योंकि उन्नाव एक जिला है तो विभिन्न गांव से आए हुए लोगों की लंबी कतारें थीं। काम निबटते शाम हो गई। आने जाने के लिए अपनी कार तो थी ही। फ्लैट पर तरोताजा होकर मैं बाहर खाने निकला। दिन में जो जगह गुलजार लग रही थी वहां रात का सन्नाटा पसरने लगा था। किसी तरह मैंने खाना खाया। पूछताछ से पता चला कि फिल्में वगैरह देखने के लिए मुझे कानपुर जाना होगा, क्योंकि यहां 2 हॉल थे और दोनों ही बहुत दिनों से बंद थे। खैर, वो तो बात का मसला था। दूसरे दिन भी अपनी दिनचर्या में बीत गया। उस दिन भी कस्टमर्स की लंबी लाइन थी। शाम को मैं काफी थक गया था, इसलिए घर पर आराम करके मैं देर से भोजन के लिए निकला। भोजनालय में काफी लोग दिखे और ये भोजन के साथ शराब का सेवन करने वालों में से थे। अपने साथ बोतलें रखे हुए वे तेज स्वरों में खाने का ऑर्डर दे रहे थे। मुझे अजीब सा लगा, लेकिन खाना तो खाना ही था। आज मैं अपने साथ कार नहीं लाया था, इसीलिए पैदल घर की ओर निकल लिया। रास्ते में मुझे दिशा भ्रम हो गया और मैं सामने की एक गली में चला गया। वो गली आगे जाकर एक पतली गली में तब्दील हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कहां जा रहा हूं। जहां कदम ले जा रहे थे चल रहा था। सामने एक टूटे फूटे मकान में एक बच्चे के रोने की आवाज आ रही थी। उसकी मां उसे शायद समझा रही थी। तभी वो जोर से रोया, मुझे भूख लगी है, 2 दिन से आप मुझे कुछ भी खाने को नहीं दे रही हो। औरत चुप हो गई। मैंने आगे जाकर झांका। बिल्कुल टूटे फूटे हुए दरवाजों से भयानक गरीबी झांक रही थी। कोने में एक डिबरी जल रही थी। उसकी रोशनी में फटे कुर्ते में एक बच्चा और उसकी मां बैठी थी। मुझे अपने ऊपर गुस्सा आया। भरे हुए पेट के साथ मैं छोटे शहर में आने की वजह से परेशान हूं, और जिन्हें 2 दिन से रोटी नहीं मिली उनका क्या? मुझसे और नहीं देखा गया। मैंने जेब से 500 के 2 नोट निकाले और वहीं से एक छोटा सा पत्थर लेकर उन्हें लपेट दिया। फिर उसको दीवार की फटी झिर्री से अंदर फेंक दिया। जोर की आवाज से वो पत्थर नोट के साथ खाली कटोरे में गिरा। मैं तुरंत आगे चल दिया ताकि उस परिवार को यह न लगे कि मैं उनकी गरीबी पर हंस रहा हूं। रास्ता मुझे अभी भी नहीं दिख रहा था, न ही याद आ रहा था। तभी मुझे सामने से एक व्यक्ति लालटेन लिए जाता हुआ दिखाई दिया। मैं उसके पीछे चल दिया। वो कुछ दूर था, लेकिन फिर भी मैं देख सका कि उसने धोती कुर्ता पहना हुआ था। उसके पीछे चलते हुए मैं रोड के किनारे आ गया था। मेरी जान में जान आई। मैंने रास्ते पर आकर उसे देखना चाहा, लेकिन वो मुझे दिखाई नहीं दिया। मैं अपने घर पहुंच गया। दूसरे दिन इतवार था और मैंने तय किया कि कानपुर जाऊंगा फिल्म देखने के लिए। मुझे रास्ता पूछने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ड्राइव करके मैं कानपुर से आया था। मैंने तय किया शाम का शो देखूंगा और डिनर किसी रेस्टोरेंट में करके लौटूंगा। मैं आराम से कानपुर पहुंच गया। हीयर पैलेस में फिल्म देखी और एक अच्छे से रेस्टोरेंट में डिनर किया। किसी ने मुझे बताया था कि मॉल रोड पर भगवन दास की कुल्फी जरूर खाना, तो मैं वो भी खाने पहुंच गया। आखिर 11 बज गए। मैं उन्नाव की तरफ चल दिया, लेकिन पता चला कि छोटा ब्रिज किसी खराबी की वजह से बंद है और मुझे जाजमऊ के रास्ते से जाना होगा। मुझे ये रास्ता पता नहीं था, लेकिन आखिर पूछते हुए मैं उस रास्ते पर पहुंच गया। मैंने कार उस रास्ते पर ले गया। चारों तरफ एकदम सन्नाटा था और एक भी कार उस सुनसान रास्ते पर नहीं चल रही थी। मुझे अजीब सा लगा, क्योंकि उन्नाव की तरफ कानपुर से तो लोग आते जाते रहते हैं। फिर भी मैं चलता रहा। पूनम का चांद पूरी रोशनी बिखेर रहा था और मैं चलता जा रहा था। काफी देर बाद मुझे लगा कि
मैं बहुत देर से ड्राइव कर रहा हूं। अब तक तो उन्नाव पहुंच जाना चाहिए था। मैंने समय देखा तो रात के 2 बज रहे थे। मतलब 3 घंटे से मैं कार चला रहा हूं, जबकि कानपुर से उन्नाव तो 1 घंटे का भी रास्ता नहीं है। अब मुझे घबराहट होने लगी और डर भी लगा। फिर भी मैंने कार की रफ्तार और तेज कर दी। आधा घंटे से ऊपर गुजर गया, लेकिन ये रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। तभी मुझे कुछ दूर पर एक व्यक्ति रोकने का इशारा करते दिखाई दिया। मैं इतना घबराया हुआ था कि उसके लिए कार रोकने वाला नहीं था, लेकिन पास आने पर मैंने देखा ये वही व्यक्ति था जो उस दिन गली में लालटेन लिए चल रहा था। मैंने कार रोक दी। वो सामने की सीट पर आकर बैठ गया और बोला, भैया मैं उन्नाव जाऊंगा, मुझे वहां तक ले चलोगे? मैंने हां में सर हिलाया। वो आराम से बैठ गया। फिर वो बोला, भैया आराम से चलाओ, तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। मैं अकबकाया सा कार चला रहा था। मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। वो बोला, आज पूनम की रात है और पूनम की रात को जो लोग जानते हैं वे कभी इस रास्ते पर नहीं चलते हैं। तुम्हें मालूम है ये खूनी रास्ता है। हर पूनम की रात को बलि लेता है इंसान की। इसीलिए तो कोई पूनम की रात को नहीं चलता है इस रास्ते पर। और कोई अनजाना ट्रक ड्राइवर या कार ड्राइवर आ भी जाता है तो बस ब्रिज से सीधा खाई में गिर के बलि हो जाता है। मैं पसीने से नहा चुका था। मुझे लग रहा था अब शायद ये रास्ता कभी खत्म नहीं होगा और आज मेरी भी बलि चढ़ने वाली है। तभी उस इंसान ने मुझे कार रोकने को कहा। बस यहीं हमें उतार दो, वो आगे उन्नाव जाने का रास्ता है, सीधे जाकर बाएं हो जाना। मेरी जान में जान आई। बहुत धन्यवाद। वैसे आपको ये कहानी पता थी तो आप इस रास्ते पर कैसे आ गए? तुम्हारी जान जो बचानी थी, हमारे परिवार की तुमने मदद की थी उस दिन। मेरे ट्रक एक्सीडेंट में मरने के बाद भूखे मर रहे थे वे लोग। मैं स्टीयरिंग व्हील पर ही बेहोश हो गया।